जब भी हम वैक्यूम क्लीनर के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आती है एक बड़ी सी मशीन, उसके साथ एक लंबा सा तार, और जिस कमरे में हमें उसे सफाई के लिए ले जाना है तो उसे सबसे पहले ले जाएंगे, उसके तार को लगाएंगे, दूसरे कमरे में जाना है तो फिर मशीन उठाएंगे, फिर लगाएंगे, और इसी में सारी एनर्जी चली जाती है और हम थक जाते हैं। और ऐसे में क्या होता है, हम वैक्यूम क्लीनर को निकालने से ही डरने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, अब वो जमाने चले गए हैं। आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक ऐसा वैक्यूम क्लीनर जिसपे ना तो बड़ी सी मशीन है, ना उसके साथ बड़ा सा तार है, और इसको यूज करना झाड़ू लगाने जितना आसान है। तो आई थिंक अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, तो फिर झाड़ू ही खरीद लेते हैं। लेकिन झाड़ू से आप छिपी हुई धूल को नहीं निकाल सकते, और अगर हम निकालने की कोशिश भी करते हैं उस धूल को, तो वो धूल इधर उधर उड़ जाती है। एक जगह से आप झाड़ेंगे, दूसरी जगह पहुंच जाएगी, और सबसे ज्यादा गाइस, ये आपके अंदर जाकर लंग्स को भी बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये है वो वैक्यूम क्लीनर जो कि ना केवल आपके घर की बल्कि कार में छिपी हुई धूल को भी एकदम साफ कर देगा और उसको बना देगा डस्ट फ्री। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से और दिखाते हैं आपको ये प्रोडक्ट। तो आप देख सकते हैं अनबॉक्सिंग मैंने कर दी है और इस छोटे से बॉक्स में निकले हैं ये सारे पार्ट्स। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं दिखाऊंगी इसकी मेन मशीन, जिसका वेट बहुत ही कम है, 600 ग्राम इसका वेट है। इसके बाद ये है डॉकिंग स्टेशन, ये है फ्लोर क्लीनर ब्रश, चार्जर इसमें आपको मिल जाता है, ये है कंबाइंड ब्रश, और इसके साथ यहाँ पर दिए गए हैं 2 एक्सटेंशन पाइप जिसको कि आप जोड़कर ऊपर की क्लीन कर सकते हैं, और ये है चार्जिंग स्टेशन। इसके साथ आपको मैनुअल बुक मिलती है जिसमें कि इस प्रोडक्ट को यूज करने के सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, और यहाँ पर है आपको मिलती है वारंटी 1 ईयर की इस प्रोडक्ट पर। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं 6 मंथ के लिए, तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, वो आप इसको कर सकते हैं। चलिए अब इनको असेंबल करते हैं, आपको इसको चलाकर दिखाते हैं, उसके अंदर जो जो फीचर्स हैं वो आपको डिटेल में बताते हैं। असेंबल करने के लिए सबसे पहले इसको हमें यहाँ पर ये जो चार्जिंग स्टेशन है इसको यहाँ पर फिक्स करेंगे। इस तरह से देखिए फिक्स हो चुका है। अब ये जो मेन मशीन है इसको हम, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये दोनों हैं, इन दोनों को अटैच करके हम इसको इस तरह से इसमें लगा देंगे। तो ये आप ध्यान रखिए कि दोनों अटैच होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर दोनों साइड हम ये जो एक्सटेंशन पाइप है इनको हम लगा देंगे, और पीछे की तरफ आएगा ये फ्लोर ब्रश है, इसको हम यहाँ पर सेट कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, डॉकिंग स्टेशन वैक्यूम क्लीनर का रेडी हो चुका है। देखने में कितना एकदम प्रीमियम लग रहा है। और बेल्जेनो ब्रांड की सबसे अच्छी बात यह है कि पर्सनली मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने बेल्जेनो के काफ़ी प्रोडक्ट यूज़ किए हैं। तो बेल्जेनो कंपनी अपने प्रोडक्ट की डिज़ाइन और क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है, और प्रोडक्ट को इस तरह से बनाती है कि अगर आप उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं तो आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड रहें। आप खुद भी इसको देख सकते हैं और आपको आइडिया भी लग रहा होगा कि इस डॉकिंग स्टेशन की अगर हम बात करें तो आप देखिए कितने अच्छे से इसको डिजाइन किया गया है। इसके जितने भी पार्ट्स थे एकदम बढ़िया तरीके से फिट हो चुके हैं, और इसको आप, सबसे अच्छी बात है कि छुपा के रखने की जरूरत नहीं है। आप अपने ड्राइंग रूम में रखिए, जो भी कोई आएगा सबसे पहले पूछेगा कि ये क्या है। तो फ्रेंड्स अब इस की बात करते हैं इसको यूज करने की। तो सबसे पहले जब भी आप इसे फर्स्ट टाइम यूज करें तो उसको फुल चार्ज कर ले। तो ये चार्जर दिया गया है, कैसे इसको चार्ज करना है वो अब मैं आपको बताती हूँ। चार्जर की कोड लेंथ की अगर हम बात करें तो ये 1 मीटर से ज्यादा है, और ये 5 एम्पियर का प्लग आपको मिलता है। इसको चार्ज करने के लिए आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं। तो एक तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेन है, तो इस तरह से इसको, लीड को आप इस तरह से इसमें फिक्स कर देंगे, और दूसरा पॉइंट भी आपको मिलता है जो कि यहाँ पर है। आप डायरेक्ट जो इसकी मेन मशीन है उसी में इसको लगा सकते हैं इस तरह से, और ये चार्ज कर सकते हैं। तो 2 पॉइंट आपको चार्जिंग के इसमें मिलते हैं। यहाँ पर जो चार्जिंग पॉइंट इन्होंने दिया है, इसका फायदा ये है कि आप इसको मशीन को निकाल कर कहीं भी आपको जहाँ चार्ज लगाना के लिए लगाना है लगा सकते हैं। पूरा डॉकिंग स्टेशन इधर उधर करने की जरूरत नहीं, इसको आप एक जगह सेट कर दीजिए और इसको आप अलग से भी चार्ज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी आप इसे फर्स्ट टाइम यूज करें इसको फुल चार्ज कर ले। तो चलिए अब इसको हम चार्जिंग पे लगा देते हैं। तो
जैसे ही हम इसको चार्जिंग पे लगाएंगे आपको यहाँ पर लाइट दिखाई देगी, आप देख सकते हैं ब्लिंक कर रही है। जब तक लाइट ब्लिंक कर रही है इसका मतलब ये चार्ज हो रहा है, और जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो लाइट ब्लिंक करना बंद कर देगी। तो सबसे पहले इसको फुल चार्ज होने देते हैं, उसके बाद इसको हम आपको चलाकर दिखाएंगे। तो जब तक ये चार्ज हो रहा है तब तक इसके जो फीचर्स है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जैसा कि इसका नाम है टोर्नेडो हैंडी वैक्यूम क्लीनर, तो ये उसी की तरह काम करता है। जैसे कि टोर्नेडो तूफान होता है, वो जहां जहां जाता है उसको अपने साथ सारी चीजें खींच लेता है, तो उसी तरह इस वैक्यूम क्लीनर से आप जहां जहां क्लीन करेंगे वहां की धूल को वो एकदम सक कर लेगा। तो इसकी जो सक्शन पावर है इस सेगमेंट के अंदर सबसे अच्छी सक्शन पावर आपको मिलती है। अब बात करते हैं इसके सेकंड फीचर की, जो कि है वेट। तो ये प्रोडक्ट आपको मिलता है अल्ट्रा लाइट वेट के साथ। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था, इसका जो वेट है वो है 600 ग्राम। तो इसका ये फायदा होता है कि जब भी आप इसे यूज करते हैं तो ये आपके हाथ पे दर्द नहीं करता। जैसे नीचे की क्लीनिंग अगर आप कर रहे हैं तो इजी से हो जाती है, लेकिन जब आप ऊपर की तरफ क्लीनिंग करते हैं तो ऐसे पकड़े पकड़े काफी देर अगर आप इसे चला रहे हैं तो ये हाथ दर्द करने लगता है। तो मुझे लगता है कि बेल्जेनो ने इस चीज को माइंड में रखा और इसकी जो मशीन है उसका वेट काफी लाइट रखा है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट फीचर की, जो कि है इसकी बैटरी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी प्रोडक्ट के लिए। तो ये प्रोडक्ट आपको मिलता है लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी सफिशिएंट लिथियम आयन बैटरी के साथ, जिसको कि आप एक फुल चार्ज में 30 मिनट तक कंटिन्यूअसली रन कर सकते हैं अगर आप इसके नॉर्मल मोड पर चला रहे हैं। लेकिन अगर आप इसका टॉर्नेडो मोड यूज करते हैं तो 15 मिनट का इसका रन पीरियड है, जो कि मैं आपको आगे चलाकर आपको दिखाऊंगी। नेक्स्ट ये आपको डॉकिंग स्टेशन के साथ मिलता है, और ये जो डॉकिंग स्टेशन है देखने में बहुत ही स्टाइलिश है, आप खुद देख ही सकते हैं। जितने भी पार्ट्स हैं ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे आपको, आप सब इसके पार्ट्स एक जगह फिक्स कर सकते हैं, मैसी नहीं होंगे। और अगर मैं बैटरी के अंदर जो डस्टबिन है उसकी बात करूँ तो वो आता है 500 ml कैपेसिटी के साथ, और इसकी जो वॉट है वो 100 वॉट की मशीन है ये। और बात करें मल्टी सरफेस क्लीनिंग की, तो आप इससे वुडन फ्लोर, टाइल्स, हार्ड सरफेस, कारपेट क्लीनिंग या फिर जो भी एरिया आप क्लीन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन वो ड्राई होना चाहिए। गीला एरिया सरफेस ये क्लीन नहीं करता है। इसकी जो सरफेस क्लीनिंग है और कार क्लीनिंग है वो इसको चार्ज हो जाने के बाद मैं आपको करके दिखाऊंगी। ये वैक्यूम क्लीनर आपको 2 कलर में मिलता है, ब्लैक आप देख ही रहे हैं, इसके साथ साथ ये व्हाइट कलर में भी आता है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये पूरा चार्ज हो चुका है। अगर आप यहाँ लाइट देखेंगे तो अब यहाँ पर ब्लिंक नहीं हो रही है, तो उसका मतलब आपकी चार्जिंग फुल हो चुकी है वैक्यूम क्लीनर की, और ये रेडी है यूज करने के लिए। तो चलिए इसको यूज करके अब आपको दिखाते हैं। तो चलिए अब इसको असेंबल करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो आगे की तरफ आपको ये जो एक्सटेंशन पाइप है ये लगाने होते हैं। तो देखिए इस तरह से आप इसमें इसको ज्वाइंट कर सकते हैं। तो अगर आपको लंबी स्टिक ज्वाइन करनी है तो एक आपने इस तरह से लगा दी, और अब हम दूसरी लगाकर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ से इसको निकाल लीजिए, और ये एक चीज मैं आपको और दिखा देती हूँ। ये जो फ्लोर क्लीनर है तो यहाँ पर ये अच्छे से बैंड भी हो जाता है, तो यहाँ पर ये चीज आपको मिलती है। तो देखिए, तो अब इसको भी मैंने देखिए इसके साथ इसमें अटैच कर दिया है, और ये पूरा आपका एकदम स्टिक रेडी हो चुकी है क्लीन करने के लिए। तो इससे आप किसी भी तरह का सरफेस फ्लोर जो है क्लीन कर सकते हैं। जैसे कि वुडन फ्लोर है, टाइल्स वाला है, या कोई भी, वो मैं अब आपको करके दिखाती हूँ। यूज़ करने से पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता देती हूँ कि जैसे कि इसका लाइट वेट की हमने बात की थी, तो आप देख सकते हैं मैं आराम से इसको कैरी कर पा रही हूँ। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा इसमें वेट है और पकड़ने में इसको प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए अब मैं इसको ऑन करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आपको लॉन्ग प्रेस करना होगा, और देखिए ये ऑन हो चुका है। तो ये अभी नॉर्मल मोड पे चल रहा है, और यहाँ पर एयर निकलने का ये दिया गया है स्पेस। और अब मैं अगर सेकंड बार इसे प्रेस करूँगी तो ये इसका टॉर्नेडो मोड स्टार्ट हो जाएगा। ये मैक्सिमम साउंड इसकी है। तो और अगर आप थर्ड बार इसे प्रेस करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो ये इसका ऑन ऑफ फीचर है। चलिए सबसे पहले टाइल्स के फर्श को क्लीन करते हैं। यहाँ पर मैंने नॉर्मल मोड इसका चलाया है। आप देख सकते हैं फर्श के ऊपर डस्ट है, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े हैं, उनको कितनी तेज़ी से खींचता जा रहा है और फ्लोर को क्लीन करता जा रहा है। तो किसी भी तरह का डस्ट, जैसे कि बाल होते हैं, मोटी कंकड़ होती है, या कागज़ के टुकड़े होते हैं, उनको ये बहुत अच्छे से सक कर लेता है और फ्लोर को क्लीन कर देता है। अब मैं इसका आपको टॉर्नेडो मोड चलाकर दिखाती हूँ। तो देखिए टॉर्नेडो मोड मैंने ऑन कर दिया है, और ये देखिए
चलाना इसको बहुत ही स्मूथ है, एकदम बढ़िया स्मूथ तरीके से ये चलता है। आपको हाथ में बिल्कुल भी वेट फील नहीं होता है कि वेट फील हो रहा है। तो गाइस देखिए फ्लोर एकदम बढ़िया से क्लीन हो चुका है बिना ज़्यादा एफर्ट डाले हुए। तो अब हम आपको मैट क्लीन करके दिखाएंगे। आप देख सकते हैं थोड़ा सा कूड़ा इस पे पड़ा हुआ है, तो अब मैं इसको ऑन करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं एकदम स्मूथ तरीके से ये कारपेट के ऊपर वर्क कर रहा है, और जितना भी कूड़ा था इसने आराम से सक कर लिया है। और जो कारपेट के अंदर डस्ट होती है जो हमें पता भी नहीं चलती, वो अच्छे से इसको खींच लेता है। चलिए अब मैं आपको वुडन फ्लोर पे क्लीन करके दिखाती हूँ। इसको मैंने ऑन कर दिया है और मैं टॉर्नेडो मोड पे इस बार इसको चला रही हूँ। तो आप देखिए, आप देख सकते हैं मोटे से मोटा कूड़ा भी ये अच्छे से सक करता जा रहा है अपने में। तो आप देख सकते हैं कितना स्मूथली ये चल रहा है, और एकदम फ्लोर जो है वुडन फ्लोर क्लीन कर दिया है इसने। तो फर्स्ट तो मैंने आपको क्लीन करके दिखा दी, अब मैं आपको सोफे को क्लीन करके दिखाती हूँ। उसके लिए ये जो अटैचमेंट है इसको हमें ज्वाइन करना होगा। तो ये कंबाइंड अटैचमेंट है, यहाँ पर आगे की तरफ ब्रश भी दिया गया है, उसको मैं बाद में यूज़ करूँगी। पहले हम इसको फोल्ड कर देते हैं इस तरह से, और यहाँ से अब हम सोफ़ा क्लीन करेंगे। तो ये जो आप देख सकते हैं आगे का माउथ है, ये काफ़ी पतला दिया है, तो जो बारीक जगह डस्ट होती है जहाँ पर आपकी झाड़ू वगैरह कुछ नहीं पहुँच पाती, वहाँ से भी ये डस्ट को क्लीन कर देगा। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं सोफे पे जिस घर में बच्चे होते हैं इस ये हाल हो जाता है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, इसको मैंने ऑन कर दिया है और देखिए, ये देखिए कितनी तेजी से ये खींच रहा है इसको। तो ये टर्बो मोड है, आप देख सकते हैं कितनी दूर से ये खींच रहा है कागज को। ये देखिए, ये देखिए कि सक्शन पावर देखिए कितनी जबरदस्त है। जो सोफे के अंदर जो धूल होती है उसको भी आप इस तरह से निकाल सकते हैं, और पीछे की तरफ जब हम सोफे यहाँ पर इसको इजीली डालकर सोफे को पीछे से क्लीन कर सकते हैं। तो जो जहाँ झाड़ू नहीं पहुँच सकती वहाँ पर ये अंदर जा जाकर डस्ट को निकाल कर आपके घर को डस्ट फ्री कर देगा। तो अब मैं आपको ऊपर छत पे जो लाइट आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको जाला भी दिखाई दे रहा है, तो उसको क्लीन करके दिखाती हूँ। तो देखिए किस तरह से आप आराम से जाला निकाल सकते हैं, और जो लाइट पे डस्ट होती है उसको भी ये ब्रश जो आगे की तरफ दिया गया है ये क्लीन कर सकते हैं इस तरह से। तो देखिए आप पर्दे जैसे होते हैं इनको भी आराम से क्लीन कर सकते हैं इस तरह से। जो भी धूल होती है पर्दों पे, एसी पे, आप आराम से क्लीन कर सकते हैं। ये जो कंबाइंड ब्रश है इसको आप डायरेक्टली मशीन के अंदर भी लगा सकते हैं अगर आपको यूज़ करना है, जैसे कि पास की आइटम एकदम क्लीन करनी है, पेंटिंग आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब इस तरह से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको ऑन करके दिखाती हूँ। तो देखिए, ये देखिए डस्ट देखिए, आप नीचे देख सकते हैं, मैं नीचे की तरफ दिखा रही हूँ, ये देखिए। तो आप देख सकते हैं घर के कोने जो होते हैं जहाँ पर झाड़ू भी नहीं पहुँच पाती, वहाँ पर अब मैं आपको क्लीन करके दिखाती हूँ। तो देखिए, ये देखिए कितनी तेज़ी से इसको खींच रहा है, और एकदम क्लीन करके आपको ये देखिए घर के कोने कोने से जाले धूल वगैरह सब ये खींचता चला जाएगा। अब हम आपको जाली साफ करके दिखाते हैं। ये जाली जो कपड़े और झाड़ू से झाड़ने पर धूल एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है, इनको आप इसके द्वारा आराम से अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से गाड़ी के अंदर भी आप इस तरह से देखिए जो डस्ट है इसको क्लीन कर सकते हैं।
तो आप देख सकते हैं चिपकी हुई मिट्टी को भी एकदम से ये अच्छे से जो ब्रश है इसका क्लीन कर रहा है। तो कोने कोने से सारी जो मिट्टी है वो इसको खींच लेता है और कार को भी आप एकदम ये क्लीन कर देता है। तो गाड़ी के कोने कोने में जाकर तो इस तरह से आप गाड़ी के कोने कोने को क्लीन कर सकते हैं जहाँ तक इसका ब्रश जाए। तो देखिए एकदम क्लीन हो चुकी है, जितनी भी डस्ट थी उसने खींच ली। सीट कवर को भी आप इससे क्लीन कर सकते हैं जो अंदर डस्ट चली जाती है। तो फ्रेंड्स आपने देख ही लिया इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। एकदम बढ़िया ये वैक्यूम क्लीनर है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसको कैसे क्लीन करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये लॉक और अनलॉक का दिया गया है साइन। तो इसको हमें इस तरह से इसे घुमाना है और ये जो है इस तरह से खुल जाती है और यहाँ से अब हम इस फिल्टर को निकाल लेंगे। तो इसको हमें ऊपर की तरफ खींचना है फिल्टर को और ये देखिए इस तरह से जो है ये फिल्टर बाहर आ जाता है। तो ये देखिए ये जो डस्ट जितनी भी हमने क्लीन की थी इसके अंदर आ चुकी है। इसको आप बस डस्टबिन में निकाल दीजिए। तो इस तरह से क्लीन कर सकते हैं आप। और ये जो है इसमें दो फिल्टर आपको दिए गए हैं, एक स्टील का और एक अंदर की तरफ भी एक और फिल्टर है जिसमें कि हैपा फिल्टर लगा हुआ है। तो ये देखिए ये अंदर की तरफ आपको हैपा फिल्टर मिलता है। तो ये जो स्टेनलेस स्टील वाला फिल्टर है इसको आप पानी से क्लीन कर सकते हैं, बट ये जो हैपा फिल्टर है इसको आप ब्रश के द्वारा झाड़ कर क्लीन कीजिए, इसको वॉश नहीं करना है। तो प्रोडक्ट मैंने आपको दिखा दिया है। अब मैं जो मुझे लगा इस प्रोडक्ट को यूज़ करके अपना एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैंने इसको चलाया था फर्स्ट पे तो इतना स्मूथ और इजी चल रहा था कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैंने वैक्यूम क्लीनर को हाथ में पकड़ा हुआ है और मैं उसे चला रही हूँ। एकदम स्मूथ तरीके से ये ऑपरेट कर रहा था। और ये जो फ्लोर क्लीनर था इसका स्मूथ चलने का एक रीज़न ये भी था कि यहाँ पर इन्होंने दो व्हील नीचे की तरफ दिए गए हैं अगर आप देखेंगे, और दो व्हील यहाँ पर ऊपर की तरफ दिए गए हैं। तो इनकी वजह से ये जो इन्होंने डाला है यहाँ पर व्हील्स इनकी वजह से ये इतना स्मूथ चल रहा था कि आपको मज़ा भी आ रहा था चलाने में और आपको बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था। और कंटिन्यूस इसको मैंने 30 मिनट चलाया भी है। टर्बो मोड भी यूज़ किया था, मैंने दिखाया था, ऊपर के पर्दे भी साफ करके दिखाए आपको। मेरे हाथ में ऐसा कोई मुझे दर्द फील नहीं हो रहा है कि मुझे लग रहा है कि दर्द है। तो मुझे तो ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगा है पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो। अगर आप अमेज़न पर भी देखेंगे तो इस प्रोडक्ट को 4.5 रेटिंग दी गई है। तो वेरी हैंडी है यूज़ करते हुए, क्लीन करना भी आसान है और एक कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, स्लीक और एकदम स्टाइलिश इसका डिज़ाइन दिया गया है। तो आपके घर के लिए एकदम परफेक्ट वैक्यूम क्लीनर मैं कहूँगी ये है। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो प्राइस इसका जो बॉक्स पे MRP दी गई है वो 10,990 दी गई है। लेकिन जो प्राइस है वो वेरी करते रहते हैं, जैसे सेल आती है तो उसमें एक कम प्राइस में भी आपको मिल सकता है। तो करंट प्राइस जानने के लिए इसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं और उसका करंट प्राइस जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो एंड की तरफ पहुंच चुकी है। आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर हमेशा नए नए प्रोडक्ट और स्मार्ट प्रोडक्ट आपके घर और किचन के लिए मिलते रहेंगे, उनके रिव्यू आपको मिलते रहेंगे। सो इट्स टाइम टू से बाय बाय बड़े बड़े वैक्यूम क्लीनर, और घर पर लाइए हैंडी, कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश वैक्यूम क्लीनर। तो गाइज डोंट वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट। सी यू, टेक केयर, बाय।